व्यूअर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, जैसे कि आप सबको पता है यूक्रेन और रशिया का जो भी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट चल रहे हैं, उसके बरक्स हम देखें तो इंडियन स्टूडेंट्स और पाकिस्तान के स्टूडेंट्स पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया बॉर्डर पर। और उसके बाद इंडिया की जानिब से फ़ौरन स्टेप लिया गया। ऑपरेशन गंगा के नाम से उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर जो है फौरी तौर पर ट्रैवल करके वहाँ पर चले गए हैं ताकि वो इंडियन स्टूडेंट्स को, अपनी यंग यूथ को सेव कर सकें। और ये फ़ौरन स्टेप लिया गया है इंडिया की जानिब से, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अभी तक कोई खातिर ख्वाह इक़दाम सामने नहीं आया है। इस पर पाकिस्तानी आवाम की जानिब बढ़कर उनसे सवाल करते हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद इंडिया के स्टूडेंट्स को बॉर्डर पर मारा गया और उन्होंने फ़ौरन इस पर स्टेप ले लिया और जो ऑपरेशन शुरू किया गया गंगा ऑपरेशन, जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर उनके वहाँ पर ट्रैवल करके उधर चले गए ताकि स्टूडेंट्स को सेव किया जा सके। सर, क्या कहेंगे इस इक़दाम पर? अच्छा, अगर हम ना देख ले इंडियन की जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना, इसको अगर हम इसको उठा के देख ले तो इंडिया का जो फॉरेन जो पॉलिसी रहे ना, हमेशा उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म है ना उसको आगे रखा है। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट, उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बावजूद उन्होंने अपनी जो नेशनलिज्म जो है ना, इंडियन जो नेशनलिज्म है ना, उनको आगे रखा। इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान का देख ले तो पाकिस्तान 1947 से तो कभी कैपिटलिस्ट ब्लॉक की तरफ जाता है तो कभी कम्युनिस्ट ब्लॉक की तरफ जाता है। हमारा जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना, वो कभी नेशनलिस्ट नहीं रहा है। हमने सिर्फ अपनी नेशनल इंटरेस्ट, हमने अपनी सिर्फ आप ऐसा समझे कि जहाँ से हमें ज़्यादा दाने मिलेंगे हम उनकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन इंडिया का ये है कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ अपने स्टूडेंट्स, अपने जितने भी उनके नेशनल है, चाहे वो हिंदूज़ हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, उन्होंने नेशनलिज्म को हमेशा ऊपर रखा हुआ है। इसलिए वो अपने देख लेना, एक स्टूडेंट 4-5 स्टूडेंट उनके लिए इतना मैटर करते हैं। तो अभी आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके लिए नेशनलिज्म जो है ना वो कितना ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर हम पाकिस्तान का उठा के देख ले तो हज़ारों स्टूडेंट होंगे जो यूक्रेन में होंगे, जो पोलैंड में होंगे, जो हंगरी में होंगे या कहीं भी होंगे, उनका हम इतना ख्याल नहीं रखते। अगर आप उसका उठा के देख ले, अगर हम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ हमारे मज़दूर वगैरह काम भी कर रहे हैं, हमने उनको भी कुछ नहीं किया। जब भी उनके ऊपर मसले आए तो हमारी जो फॉरेन जो पॉलिसी है ना वो नेशनलिस्ट नहीं रहा। इंडियन जो है ना वो हमेशा नेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए वो अपने स्टूडेंट के लिए वो ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये मसला है, यानी कि पाकिस्तान जो है नेशनलिस्ट होकर नहीं सोच रहा, जबकि इंडिया जो है नेशनलिस्ट होकर काम कर रहा है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी वजह से इंडिया जो है ना वो हमेशा कामयाब रहा है। और हम जो है ना हमेशा ऐसा समझो कि कोई हमें आके कहते हैं कि भाई डू मोर, हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, हम आपको FATF में रखेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंडिया जो है वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। अभी देख ले खान साहब उठ के रशिया चले जाते हैं, फिर उधर जाके वो मीटिंग हो जाता है, फिर यूक्रेन का मसला आ जाता है। लेकिन अब अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को उठा के देख ले, दे आर न्यूट्रल, वो चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। वो ये नहीं चाह रहे कि उनके ऊपर इकनॉमिक सेंक्शन लगे, वो FATF में आ जाए। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनको भी देख रहे हैं। और ख़ास करके ना, जब तक आपकी जो पॉलिसी होगी ना, नेशनलिस्ट फॉरेन जो पॉलिसी आपकी होगी ना, अब हमेशा आप जो है ना वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में आप आगे चले जाएंगे। आपको लगता है कि वो अभी भी ग्रे लिस्ट में रहेंगे? तो आपको नहीं लगता कि अगर ग्रे लिस्ट के बाद सिर्फ ब्लैक लिस्ट रह जाता है और ब्लैक लिस्ट हो गए तो कहाँ जाएगी? या अभी देखना, अभी तो हम ब्लैक लिस्ट है ना, अभी तो हमारे ऊपर लेबल लगा हुआ है कि हम जो पाकिस्तानी जो है ना, हम टेररिस्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, टेररिज्म हम फैलाते हैं। रिसेंटली जो न्यूजीलैंड की टीम हमारे मुल्क नहीं आई थी, वो भी इसी वजह से नहीं आई थी। अब रिसेंटली जब रशिया का दौरा किया, विजिट किया इमरान खान साहब ने, तो $55 मिलियन का जो हमें मनी लॉन्ड्रिंग का जो फाइन मिला US की जानिब से। एग्जैक्टली। अब ये सीन ये भी है कि ना, हमने एक और चीज़ देखना है कि हमारे जितने भी हमारे एक्सपोर्ट वगैरह है ना, वो हमारे वेस्ट के साथ है। अगर आप सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट वगैरह जो हमारे होते हैं वो USA में होते हैं, फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ में होते हैं, UK में होते हैं, फ्रांस में होते हैं। हम तो पहली दफ़ा रशिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन शायद हम गलती भी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। इसका आने वाला वक्त हमें बताएगा कि खान साहब ने गलती की थी कि उन्होंने सही किया था कि एक ऐसा ब्लॉक को हम छोड़ के जा रहे हैं जिसके साथ हमारी रीजन इंटीग्रेशन है, जिसके साथ हमारी ग्लोबलाइजेशन है, जिसके साथ हमारी इकनॉमिक ट्रेड वगैरह है।
तो अब भी रशिया की तरफ चले जाना खान साहब की अपनी सोच होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें रशिया की तरफ चले जाना चाहिए था। अच्छा, लेकिन सर वही हम अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो इंडिया ने यूएस के प्रेशर के बावजूद उसने वही किया जो उसको ठीक लगा। इस हिसाब से तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। एग्जैक्टली इंडिया जो है ना हमेशा वो न्यूट्रल रहा है, ठीक है। जब तक आप न्यूट्रल रहेंगे, चीज़ों को देखेंगे, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है ना, इसमें एक चीज़ ये है कि ना देयर इज़ नो फ्रेंडशिप इन द वर्ल्ड। अब पॉलिटिक्स आज का आपका जो दोस्त होगा कल को आपका दुश्मन बनेगा। यही हुआ है, ये जो सीन हुआ है अभी जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुआ है। यूक्रेन ने अपने सारे जो न्यूक्लियर जो वेपन्स वगैरह थे वो रशिया को दे दिए थे, इस तरह का सीन था। तो ये चीज़ें घूमते रहते हैं, बाकी देख लेते हैं कि इसके पाकिस्तान के ऊपर अच्छे असरात होते हैं कि क्या इम्पेक्ट पड़ता है। ये तो वक्त ही बताएगा सर। मैं तो इस ऑपरेशन के हवाले से ये कहूँगा मैं तो काफ़ी टाइम से इंडिया के सपोर्ट में हूँ। वो इस वजह से क्योंकि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एशिया में सबसे टॉप पे जा रही है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अभी खान साहब गए थे, जिस दिन उन्होंने हमला किया था यूक्रेन में, उस दिन खान साहब गए थे रशिया। तो उनको ये करना चाहिए था कि भाई वो रशिया की बजाय यूक्रेन जाते, अपने जो बच्चे फंसे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो अपने लोग फंसे हुए हैं उनको निकालते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि इंडिया जो जंग चलती रहती है हमारी उनके साथ कि इंडिया ने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इंडिया के पास इतने हथियार है, हमारे पास इतने हथियार है। तो भाई इंडिया के आप इतने काबिल बनो कि जिस तरह इंडिया ने अपने बंदों को बाहर निकाला है, आप भी इस काबिल बनो कि अपने बंदे को बाहर निकालो, ना कि आप फिलहाल पेट्रोल और गैस की कीमतों पे थोड़ा कम ध्यान दो। आपके जो बंदे फंसे हैं बाहर वो आपकी तरफ देख रहे हैं, परेशान हैं, वहाँ पे मुसाफिर हैं वहाँ पे, तो उनको निकालने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए। तो सर उनके ऑपरेशन गंगा जो है वो उन्होंने जो स्टार्ट किया है फौरी तौर पे अपने स्टूडेंट्स को देखकर अपनी यंग यूथ को सेव करें। उसकी दूसरी साइड पे अगर देखा जाए ऑन दी अदर हैंड कि पाकिस्तान की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आया। इवन कि उन वहाँ के पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट भी की। इमरान खान साहब एक मैसेज वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये भी कहा स्टूडेंट्स ने कि हमें बचाया जाए, लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह इकदाम सामने नहीं आया। इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब ये एक तो मतलब ये बात जा रही है वर्ल्ड वार 3 की तरफ कि लोग कह रहे हैं कि भाई इससे वर्ल्ड वार 3 शुरू हो जानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। वर्ल्ड वार 3 एक बहुत ऊपर की चीज़ है, ठीक है, ये दो मुल्कों का आपस का मामला है। लेकिन इंडिया ने जो ये कदम उठाया है कि उन्होंने फौरी तौर पर अपने जितने भी यूथ है, आपकी पावर सारी यूथ में है, ठीक है, जितने भी है भाई, कहते हैं ना कि कल के इस मुल्क को नौजवानों ने संभालना है। तो आपकी जो यूथ वहाँ पे फंसी हुई है, यूक्रेन जो पढ़ने गई मुसाफिर हैं वहाँ पे, मैं आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा इंडिया से मुकाबला चलता रहता है, ठीक है, कि इंडिया के पास इतनी आर्मी नहीं है, हमने ये जंग जीत लिया। मैं एक छोटी मिसाल देना चाहूँगा कुलभूषण की, जिसको लोग अभी तक याद करते हैं कि चीज़ फैंटास्टिक। चलो भाई ठीक है, चीज़ फैंटास्टिक है, लेकिन भाई जिस तरह इंडिया कर रही है आप भी कम से कम उस तरह तो करो, उसके थोड़े लेवल तक तो करो। इंडिया ने अपने बंदों को बाहर निकाला इतने मुश्किल हालात में से कि वहाँ पे एक दूसरे मुल्क ने हमला कर दिया है। यूक्रेन मतलब बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उनके 4 मिनिस्टर्स गए वहाँ पे, बात की अपने यंग जनरेशन को जो वहाँ पे थे, मुसाफिर थे, चाहे स्टूडेंट्स थे, चाहे बिजनेसमैन थे, चाहे जो भी थे, उनको निकाला है। लेकिन जो पाकिस्तानी वो अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं, मैंने जो वीडियो देखी थी उस पर उन्होंने टिकट्स भी की थी, तकरीबन कोई 3 से 4 हज़ार पाउंड की टिकट की थी उन्होंने, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो भी कैंसिल हो गई है, हमें कोई फ्लाइट्स नहीं मिल रही। अगर हुकूमत कहती है कि वहाँ पे कोई फ्लाइट्स नहीं मिल रही, तो अब इसको भी तो देखना है कि भाई इंडिया ने किस तरह बंदों को बाहर निकाला है। तो सर आज की डेट में क्या आपने जैसे कहा कि मुकाबला चलता रहता है, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का आज की डेट में कोई मुकाबला भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया ये है और पाकिस्तान ये है, क्योंकि इंडिया की अभी जो मैं एक रिसेंट ब्लॉग देख रहा था इंडिया का, तकरीबन कोई 80 बिलियन एक्सपोर्ट थी उनकी IT के हवाले से। मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का मुकाबला अगर हम करें ना, तो कोई मुकाबला नहीं कि 50-60 साल तक अगर पाकिस्तान 1 से 10% तक अगर इंडिया तक पहुंच पाए, फिर भी बहुत बड़ी बात है। क्या हमें आज की डेट में इंडिया ने जिस तरह स्टेप लिया है, जिस तरह ऑपरेशन शुरू किया है, तो हमें भी क्या इस तरह उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? बिल्कुल सीखते हुए काम करना चाहिए भाई। आपका ये मुल्क है, ठीक है, जैसे हमसाये एक होता है ना, घर की दीवार होती है। अब हम हमसाये का ख्याल रखते हैं, वो आपका ख्याल रखते हैं।
ना कि हम लड़ने की बजाय एक दूसरे का ख्याल रखें, ठीक है। जो कहते हैं ना कि भाई जो आवाम है वो प्यार मोहब्बत में रहती है, लेकिन जो हुकूमत है वो झगड़ती रहती है। तो ठीक है, आवाम की तो प्यार मोहब्बत है, ठीक है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बने हैं इंडिया के, तो वो हमारी बात होती है, नॉर्मल बात होती है हमारी की, ठीक है, कि मतलब पाकिस्तान में ये हो रहा है, इंडिया में ये हो रहा है। लेकिन जो हुकूमती इक़दाम कर रहे हैं तो उनको भाई हमें सीखना चाहिए। एक ही टाइम पे आज़ाद हुए हैं, ठीक है, 1 मिनट का फ़र्क होगा। हम 12 पे आज़ाद हुए हैं, वो 12-1 पे आज़ाद हुए हैं, इतना फ़र्क होगा। लेकिन आप देखें कि भाई इंडिया आजकल यहाँ पे उनकी एक्सपोर्ट देख लें, उनकी इकोनॉमी देख लें कि उन्होंने किसा, हालांकि इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, तकरीबन कोई पाकिस्तान की से कोई 10-20 गुना की ज़्यादा आबादी होगी वहाँ की, ठीक है, 100 करोड़ वहाँ से मुसलमान ही हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि मतलब आपसे ये वो इंडिया है तो नहीं, हम नहीं सीखते हैं, भाई सीखो, क्यों नहीं सीखना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ है। तो इसमें पहले तो ये देखना चाहिए, जिस तरह जब वार स्टार्ट हुई तो इमरान खान जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो गए थे रशिया, उन्होंने बाकायदा दौरा किया, उनसे मुलाकात की, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, तो इस वाले स्टेप को भी देखना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद जब कि यूक्रेन ने ऐसा किया, यूक्रेन की आर्मी ने ऐसा किया, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने कॉल पे तो बात की है, लेकिन बाकायदा अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया जिस तरह इंडिया ने उठाया। तो मेरे ख्याल से उठाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जिस तरह वहाँ पर मुसीबत में फंसे हुए हैं, डेली आ रहा है, न्यूज़ चैनल के ऊपर आ रहा है, सर्दी में उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही वहाँ पर, तो स्टेप तो उठाना चाहिए कोई ना कोई। जिस तरह ब्लॉक, अब 2 ब्लॉक बन चुके हैं कोल्ड वार के, जिसमें एक अमेरिका का ब्लॉक है जिसमें नेटो की फोर्सेज आती हैं। तो यूक्रेन पे बेसिकली जो अटैक किया गया वो इसी वजह से किया गया ना कि वो नेटो का हिस्सा बनना चाह रहा था, तो उसने कहा कि नेटो का हिस्सा बनने से पहले वो अटैक करे। तो पाकिस्तान ने जिस तरह ब्लॉक चेंज किया, अब साफ नज़र आ रहा है, पहले पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में था किसी टाइम पे 1980 1979 पे, जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया था तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर उसके ख़िलाफ़ लड़ा था। लेकिन अब जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो पाकिस्तान रशिया का दौरा कर रहा है। तो यहाँ से हमें समझ आती है कि पाकिस्तान चाइना और रशिया के ब्लॉक में गया है, अमेरिका के ब्लॉक को छोड़ के। जब ये तो इंडिया भी उसी ब्लॉक, इंडिया उस ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात पहले बेहतर थे, जबकि चाइना के साथ उसके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इंडिया ने बस वोट नहीं दिया रशिया को, लेकिन ब्लॉक उसका जो है बेसिकली अमेरिका का ही है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर देखा जाए कि तो सर अगर अमेरिका का वोट है तो फिर यूक्रेन की आर्मी इंडियन स्टूडेंट्स पर से तशद्दुद क्यों कर रही है? यूक्रेन की आर्मी आई थिंक उसने वोट नहीं दिया मेरे ख्याल से, हाँ, रशिया के खिलाफ उसने वोट नहीं दिया, या और भी वजूहत हो सकती हैं। उनको पता भी नहीं होगा कि इंडियन है या पाकिस्तानी, वो उनको बॉर्डर क्रॉस करने की वजह से कर रहे होंगे, ये इशूज़ भी हो सकते हैं, या और भी कोई ना कोई बात हो सकती है। जब जंग की सूरत हाल होगी तो ऑब्वियसली हर इंसान जो है अपनी जान बचाएगा, तो वो जा रहे थे, उन पे तशद्दुद हो गया। अब जान तो बचाएगा, लेकिन अब अगर ऐसे ही आप किसी भी कंट्री का बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, या जब भी वॉर वगैरह होती है तो इस तरह के हालात तो होते हैं। जब अफ़गान और रशिया की वार हुई थी, कितने अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में आए थे बॉर्डर क्रॉस करके, तो ये भी देखना चाहिए। तो सर अभी पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि इंडिया की जानिब से ऑपरेशन गंगा के नाम से उन्होंने शुरू भी कर दिया, 4 मिनिस्टर्स उनके वहाँ पे चले गए हैं, और क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने जैसी वार स्टार्ट हुई, उन्होंने पाकिस्तान ने अपना चेहरा सामने लाकर दिखाया। जब रशिया का दौरा सीधा किया जिस दिन वार स्टार्ट हुई थी, और वहाँ पर जाकर ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर आया हूँ, तो यहाँ से पता लगता है कि पाकिस्तान स्टेप क्यों नहीं ले रहा अभी तक। जी, तो पाकिस्तान को कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी।